नायडू की टीडीपी में होंगे 4 मंत्री, नीतीश कुमार को क्या मिलेगा? मोदी 3.0 में इन नेताओं को मिल सकती है जगह। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पद के लिए नामित नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार रविवार को शपथ लेंगे। इस बीच नई सरकार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विभिन्न घटकों के लिए मंत्रिपरिषद में हिस्सेदारी को लेकर भाजपा नेतृत्व और सहयोगी दलों के बीच गहन विचार विमर्श चल रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई कैबिनेट में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी को 4 विभाग मिलेगा, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू को 2 पद मिलेंगे। टीडीपी के जिन 4 नेताओं को पीएम मोदी की नई कैबिनेट में जगह मिल सकती है, उनमें से राम मोहन नायडू, हरीश बालयोगी और दगमुल्ला प्रसाद वे 3 नेता हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार नीतीश कुमार की जनता दल ने 2 वरिष्ठ नेताओं में ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर के नाम का प्रस्ताव रखा है। ललन सिंह बिहार के मुंगेर में से लोकसभा के लिए चुने गए थे, जबकि रामनाथ ठाकुर राज्यसभा सांसद हैं। रामनाथ ठाकुर भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं। कल सरकार के शपथ ग्रहण करने से पहले मंत्रिमंडल में जगह तय करने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में यह निर्णय लिया गया है, सहयोगियों से बात कर रहे भाजपा नेता। रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि आंध्र प्रदेश में 16 लोकसभा सीटें जीतने के बाद टीडीपी ने 4 मंत्रालय और लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगा था। वहीं जेडीयू ने 12 सीटों जीतने के बाद 2 कैबिनेट पद मांगे थे। अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे वरिष्ठ भाजपा नेता सरकार के प्रतिनिधित्व को लेकर तेलुगु देशम पार्टी के एन चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू के नीतीश कुमार और शिवसेना के एकनाथ शिंदे सहित सहयोगी दलों से परामर्श कर रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि गृह, वित्त, रक्षा और विदेश जैसे महत्वपूर्ण विभागों के अलावा शिक्षा और संस्कृति जैसे 2 मजबूत वैचारिक पहलुओं वाले मंत्रालय भाजपा के पास रहेंगे, जबकि उनके सहयोगियों को 5 से 8 कैबिनेट पद मिल सकते हैं। पार्टी के भीतर जहां अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं का नए मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है, वहीं लोकसभा चुनाव जीतने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जैसे शिवराज सिंह चौहान, बसवराज बोम्मई, मनोहर लाल खट्टर और सर्बानंद सोनोवाल सरकार में शामिल होने के प्रबल दावेदार हैं। इन लोगों को मिलेंगी कैबिनेट में जगह। सूत्रों के बताया कि तेलुगु देशम पार्टी के राम मोहन नायडू, जेडीयू के ललन सिंह, संजय झा और रामनाथ ठाकुर तथा लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान उन सहयोगियों में शामिल हैं जो नई सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। महाराष्ट्र जहां भाजपा शिवसेना रंकापा झारखंड का प्रदर्शन खराब कर रहा है, वहीं बिहार जहां विपक्ष के वापसी के संकेत दिए गए हैं, सरकार गठन की कवायद के दौरान फोकस में हो सकते हैं। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होते हैं, जबकि बिहार में अगले साल चुनाव होंगे। भाजपा के संगठन में होने वाले बदलाव भी पार्टी के मंत्रियों के नामों को अंतिम रूप देते समय चयनकर्ताओं के मन में होंगे। लोकसभा चुनाव के कारण नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था और संगठनात्मक अनिवार्यता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण विचारणीय विषय होगी, क्योंकि चुनाव परिणामों के संकेत दिए गए हैं कि उसकी विशाल मशीनरी ने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नड्डा को सरकार में स्थान दिए जाने की संभावना। सूत्रों में कहा गया है कि इससे पार्टी में किसी अनुभवी व्यक्ति को भेजे जाने और नड्डा को सरकार में स्थान दिए जाने की संभावना भी बनी है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने आश्चर्यजनक रूप में खराब प्रदर्शन के बाद निरंतरता का संदेश देने और राजनीतिक कमजोरी की किसी भी धारणा को दूर करने के लिए प्रयासरत है। पार्टी को इन आम चुनावों में 240 सीटें मिली हैं, जो बहुमत के आंकड़े में 32 कम है। पार्टी को 2019 में चुनावों में 303 सीटें पर जीत हासिल हुई थी। सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और मॉरिशस सहित कई पड़ोसी देशों के नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।